नमस्कार उत्तर प्रदेश खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। हर बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं 2026 तो 2026 आपके लिए बहुत बड़े अवसर लेकर आया है। इस साल कई नई वैकेंसीज खुल रही है करियर में स्थिरता, जो आपके करियर में स्थिरता और बढ़िया सैलरी लेकर आएंगे। रेलवे ग्रुप सबसे पहले बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी की चॉइस रही है, जो हमेशा युवाओं के बीच हॉट चॉइस रही है। इसमें ये जॉब 10वीं पास स्टूडेंट्स के लिए है। केवल इसमें इंटरव्यू नहीं होता, पैटर्न भी आसान और परीक्षा केवल सिंगल डे होती है। मैथ्स पैटर्न भी आसान है, साइंस और रीजनिंग अवेयरनेस के सवाल, मैथ्स और जनरल साइंस सैलरी लगभग और जनरल अवेयरनेस के सवाल होंगे। अगर आपका सपना और इन हैंड करियर बनाने सैलरी लगभग 35,000 रुपए है। बिल्कुल मिस मत कीजिए। अगर आपका सपना रेलवे में करियर बनाने का है, भारतीय रिजर्व बैंक, तो ये मौका बिल्कुल मिस मत कीजिए। पास स्टूडेंट्स के लिए इसके बाद अवसर है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई में भी 10वीं पास स्टूडेंट्स के लिए शानदार अवसर है। इंग्लिश यहाँ भी कोई इंटरव्यू या स्किल टेस्ट नहीं है। परीक्षा में रीजनिंग और इंग्लिश मिलेगा, जनरल अवेयरनेस, सैलरी और न्यूमेरिकल एबिलिटी के 120 सवाल होंगे। इसलिए इस जॉब और टाइम मिलेगा 1.5 घंटे जरूरी है। सैलरी और प्रमोशन अवसर दोनों ही अच्छे हैं। डाक सेवक इसलिए इस जॉब के लिए तैयारी करना बिल्कुल जरूरी है। पोस्ट 10 गांवों में करियर बनाने के लिए इसमें कोई ग्रामीण डाक सेवक टेस्ट नहीं होता, यानी जीडीएस की जॉब भी एकदम सही है। 28,700 ये पोस्ट 10वीं पास स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें कोई इंटरव्यू या स्किल टेस्ट नहीं होता विकल्प और सैलरी लगभग राष्ट्रीय 28,700 रुपए है। इस जॉब का सिलेक्शन प्रोसेस तेज है की वैकेंसी और ये आपके लिए फास्ट करियर विकल्प लेकर आती है। अप्लाई कर सकते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नबार्ड में डेवलपमेंट असिस्टेंट की वैकेंसी भी खुली है। सवाल होंगे 10वीं पास स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लगभग 46,000 परीक्षा में रीजनिंग और ये जॉब कंपटीशन, जनरल अवेयरनेस, एग्जाम, कंप्यूटर और इंग्लिश के सवाल होंगे। और अंत में कुल 200 मार्क्स के स्टूडेंट्स के लिए सैलरी लगभग 46,500 रुपए की जॉब है। और ये जॉब की कंपटीशन आसान है और आसान एग्जाम पैटर्न के कारण बहुत पसंद की जाती है। और अंत में और कंप्यूटर 12वीं पास स्टूडेंट्स के लिए कुल लोअर डिवीजन क्लर्क यानी एलडीसी की जॉब है। यहाँ भी परीक्षा आसान है और इसमें अवेयरनेस भी बढ़िया है। इंग्लिश इसलिए न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स, रीजनिंग बहुत लोग और कंप्यूटर के सवाल होंगे। इन 5 जॉब्स के अलावा 120 क्वेश्चन और टाइम 2 घंटे का। सैलरी लगभग 45,000 रुपए है। स्टेनो और प्रमोशन अवसर भी बढ़िया है। जॉब्स भी इसलिए ये जॉब स्टूडेंट्स के बीच बहुत लोकप्रिय है। दोस्तों तैयारी इन 5 जॉब्स के अलावा एसएससी, सीजी, पॉजिटिविटी के साथ CHSL सपनों को हकीकत में बदलें। जीडी, प्रयागराज स्टेनो मेले में और दिल्ली पुलिस जैसी ड्रीम जॉब्स भी आपके फिंगरटिप्स पर मेले के इस साल सभी फॉर्म भरें। मार्ग स्थित अपनी तैयारी शुरू करें। विमुक्तेश्वरानंद और मेहनत और पॉजिटिविटी के साथ शाम अपने सपनों को हकीकत में बदलें। उत्पात मचाएं। प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य शिविर पर हंगामा। इन लोगों ने प्रयागराज माघ मेले के सेक्टर 4 जिससे माहौल त्रिवेणी मार्ग स्थित शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिविर में शनिवार शाम असामाजिक तत्वों ने जमकर उत्पात मचाया। लेकिन लाठी डंडे और झंडों के साथ शिविर में घुसकर इन लोगों ने आक्रामक नारेबाजी की। बड़ी घटना हो सकती है जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। मौके पर मौजूद सेवकों और कार्यकर्ताओं ने किसी बड़ी घटना को रोकते हुए और इन उपद्रवियों को शांतिपूर्वक बाहर निकाल दिया। ऐसे में इस घटना लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हालात इतने गंभीर खड़े कर दिए हैं कि किसी भी समय मारपीट और बड़ी घटना हो सकती थी। को लिखित शिकायत दी। शिविर के बाहर शिकायत शंकराचार्य सरस्वती श्रद्धालुओं के बीच शांतिपूर्वक विराजमान रहते हैं और बड़ी संख्या में सख्त कार्रवाई मौजूद रहते हैं। ऐसे में इस घटना ने संतों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। शिकायत में चेतावनी घटना के बाद कि शिविर प्रबंधन ने प्रशासन को लिखित शिकायत दी है। शिकायत में मांग की गई है कि अज्ञात असामाजिक तत्वों के खिलाफ तुरंत FIR दर्ज की जाए और उनकी पहचान कर प्रणाली को लेकर कार्रवाई की जाए। की बहस शुरू हो गई। साथ ही शिविर और आसपास को लेकर पर्याप्त पुलिस बल की स्थायी तैनाती की मांग भी की गई है। किसानों के लिए शिकायत में चेतावनी दी गई है। लखनऊ में यदि भविष्य में कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी मेला प्रशासन में और पुलिस प्रशासन की होगी। 26 से 27 घटना के बाद से क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर तीखी बहस शुरू हो गई है। उद्देश्य साफ है और श्रद्धालु भी सुरक्षा को लेकर मेहनत का चिंतित नजर आ रहे हैं। लाभकारी उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। लखनऊ में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की अध्यक्षता में हुई मूल्य परामर्शदात्री समिति की बैठक में और खरीफ के न्यूनतम 2000 मूल्य पर 26 से 27 सीजन की 10 केंद्र सरकार प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर बड़ा फैसला लिया गया है। साफ संकेत में सरकार का उद्देश्य साफ, सहकारिता मंत्री किसानों को उनकी मेहनत का उचित और लाभकारी मूल्य दिलाना। शर्मा भी मौजूद रहे। बैठक में धान ग्रेड के अनुसार सामान्य धान निर्धारण में किसानों की लागत, मक्का बाजार के हालात, अरहर पिछले वर्षों के अनुभवों को ध्यान में रखा गया।
सोयाबीन मंत्री ने कहा और तिल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चर्चा दिलाना और इसके प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिए गए हैं सोच के तहत ताकि खरीफ की बुवाई से पहले किसानों को साफ संकेत मिल सके। इस बैठक में सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर सीजन में फसल और खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री सतीश शर्मा भी मौजूद रहे। अधिकारियों के अनुसार उर्वरकों की मूल्य निर्धारण में किसानों की लागत की समीक्षा, बाजार के हालात उन्होंने और पिछले वर्षों के अनुभवों को ध्यान में रखा गया। लक्ष्य के अनुसार कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की मेहनत का सही मूल्य दिलाना दर्ज की राज्य सरकार की प्राथमिकता है। आंकड़ों के मुताबिक और इसी सोच के तहत सभी फसलों के लिए और सिफारिशें केंद्र सरकार को भेजी गई है और रोजाना इससे किसानों की आय बढ़ेगी और वे खरीफ सीजन में फसल चयन को लेकर 2025 ज्यादा भरोसे के साथ निर्णय ले सकेंगे। पीओएस मशीनों साथ ही मंत्री ने उर्वरकों की उपलब्धता और आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा भी की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए और जिन कंपनियों ने तय लक्ष्य के अनुसार उर्वरक की आपूर्ति नहीं की और अधिकारियों को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। अनुसार समय पर वितरण सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ताकि प्रदेश में यूरिया किसी चिंता के अपनी और एनपीके का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। उत्तर प्रदेश और रोजाना इस कदम के जरिए 12 से 13 की यूरिया रैक समय पर पहुंच रही है। में भरोसा अक्टूबर 2025 से अब तक श्रृंखला को 1 करोड़ से अधिक किसानों को पीओएस मशीनों के जरिए कर रही है उर्वरक उपलब्ध कराया गया है, मेले में ज्योतिष जिससे पारदर्शिता बनी हुई है। बरेली, मुरादाबाद के बीच वाराणसी और गोरखपुर जैसे मंडलों में पर्याप्त भंडारण होने की जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि मांग के अनुसार समय पर वितरण सुनिश्चित किया जाए। कालनेमी का जिक्र ताकि किसान बिना किसी चिंता के अपनी खेती के काम में जुटे रह सके। साधु का वेश उत्तर प्रदेश सरकार इस कदम के जरिए किसानों की आय बढ़ाने, सीएम योगी ने खरीफ सीजन में भरोसा बनाए रखने और पूरी आपूर्ति श्रृंखला को डालेगा पारदर्शी वो और समयबद्ध बनाए रखने का दावा कर रही है। तुरंत बाद प्रयागराज माघ मेले में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के चरणों और प्रशासन के बीच बढ़ा विवाद ने ये भी अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में गर्मागर्म बहस का विषय बन गया है। उसकी सरकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में गलियारों में अपने संबोधन में रामचरितमानस के पात्र कालनेमी का जिक्र किया। कोशिश के रूप में पौराणिक कथाओं में कालनेमी वो राक्षस था केवल व्यक्तिगत जिसने साधु का वेश धरकर बीजेपी हनुमान जी का रास्ता रोकने की कोशिश डिप्लोमेसी हो सकती है। सीएम योगी ने माघ मेले को यज्ञ बताया परिषद की और कहा कि जो भी आयोजन में बाधा डालेगा अपनी पैठ वो कालनेमी की तरह जाने जाते हैं। इस बयान के तुरंत बाद और मुख्यमंत्री सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तो शंकराचार्य को पूज्य संत कहा और सरकार के बीच उनके चरणों में प्रणाम करने की कोशिश की जा रही है। मौर्य ने ये भी स्पष्ट किया कि शंकराचार्य के साथ जो हुआ उसकी सरकारी जांच कराई जाएगी। इसे राजनीतिक गलियारों में मुख्यमंत्री के रुख के उलट और संतों के गुस्से को शांत करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि ये केवल व्यक्तिगत मतभेद नहीं बल्कि बीजेपी और संघ परिवार की ट्रैक 2 डिप्लोमेसी हो सकती है। केशव मौर्य जो विश्व हिंदू परिषद की पृष्ठभूमि से आते हैं, संतों के बीच अपनी पैठ और भरोसे के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में जब प्रशासन और मुख्यमंत्री सख्ती पर अड़े हैं तो मौर्य के जरिए संतों और सरकार के बीच मुलायम रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है।